नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। धर्मः सर्वसुखाकरो हितकरो धर्मं बुधां चिन्वते धर्मेणैव समाप्यते सुखं धर्माय तस्मै नमः। धर्माय तस्मै नमः। बोले हिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। दूसरों का सहयोगी बनकर के उनके कार्य में सहयोग देना ये माध्यम है। हम जो कुछ करते हैं दूसरे के लिए नहीं करते, वो सब अपने लिए ही किया करते हैं। माध्यम किसी को ही बना दिया जाए। आचार्य भगवंत यहाँ पर कह रहे हैं कि दूसरे का सहयोग करने से, उनका माध्यम बनाने से हमारे समता का विकास होता है, हमारे पास सहनशीलता आती है। दूसरा जो हमारे अंदर गिलानी का भाव रहता है वह भी अपने आप समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम दूसरे का सहयोग करते इस प्रकार का हमारे लिए उपक्रम प्राप्त हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है समता की ओर बढ़ने का सबसे अच्छा उपाय यदि कोई है तो दूसरों को माध्यम बना लो और अपने जो भीतर गंदगी भरी है उसको साफ कर लो। कोई भी निमित्त आपके लिए मिल सकता है। मदद करने से, सहयोग करने से हमारा ही भला होगा। और यहाँ तो प्रसंग में चूँकि कुंभ है, और कुंभ कौन है? जो बनने वाला साधु है, अर्थात मोक्ष मार्गी का सहयोग दे करके हम समता को विकसित कर सकते हैं और अपनी घृणा को जीत करके अंदर की गंदगी को दूर कर सकते हैं। इतना उपाय हम अपने जीवन में ला सकते, कर सकते हैं। अब आगे ऐसा होता है कि जो पवन है उसकी बात सुनकर के फूल कुछ नहीं बोला। प्रश्न नंबर 260 पर अपन चल रहे थे। फूल का मुख तमतमाने लगा, क्रोध के कारण पांखुरी रूप अधर पल्लव फड़फड़ाने लगे, क्षोभ से रक्त चंदन आँखों से वह ऊपर बादलों की ओर देखता है। जो कृतघ्न कलह कर्म मग्न बने हैं विघ्न के साक्षात अवतार, संवेगमय जीवन के प्रति उद्वेग आवेग प्रदर्शित करते और जिनका भविष्य भयंकर स्वभावों का भग्नावेश है। यहाँ पर क्या हुआ उसी समय कि पवन की बात सुनकर के फूल कुछ तो नहीं बोला, केवल उसने अपनी दृष्टि से दूर बैठे शिल्पी की ओर देखी। और देखा शिल्पी कैसा था? शिल्पी शांत मौन बैठा हुआ था, कुछ भी उस पर असर नहीं पड़ रहा था। वो तो मात्र प्रभु भक्ति में डूबा था। और सही बात, जब संकट आए तब आप लोगों को एक ही उपाय करना चाहिए, यहाँ वहाँ न भटक करके भगवान के चरणों में आकर के बैठ जाना चाहिए। मंत्र जाप करो, भक्ति पूजन करो, संकट अपने आप दूर हो जाएगा। प्राय करके कोई बीमार हो तो सबसे पहले हॉस्पिटल भागते हैं। आप कहाँ भागते हैं? हॉस्पिटल। धनंजय कवि क्या कहता है? धनंजय कवि की कहानी सुनी आप लोगों ने? धनंजय कवि के बेटे के लिए सांप ने काट लिया बगीचे में, और धनंजय कवि उस समय मंदिर में है और भगवान की पूजन कर रहा है। उसको सूचना मिलती है कि आपके बेटे के लिए सांप ने काट लिया है। वह भक्ति में लीन रहता है और तेज भक्ति करना शुरू कर देता है। आपको फोन आता तो आप क्या करते? पूजन छोड़ करके भाग जाते हैं, भगवान को छोड़ करके भाग जाते हैं। पर वह और भक्ति करता है और इतना तक होता है कि उसकी पत्नी बच्चे को लेकर मंदिर पहुंच जाती है और सामने बच्चे को रख देती, ले ये मरने वाला है, तुम कर लो भगवान की भक्ति। इतनी उलाहना भी देती है, समझ रहे ना।
और बच्चा बिल्कुल मरणासन्न पड़ा हुआ है, पर ये भक्ति नहीं छोड़ रहा है। और क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, मणि मोक्ष धानम। क्या कह रहे हैं भगवान, दुनिया के लोग जब कभी रोग आदि आता, आपत्ति आती है, तो मंत्र, औषधि, तंत्र मंत्र, रसायन खोजने के लिए दुनियाएं भटकती हैं, पर ये भूल जाते हैं, चाहे कल्पवृक्ष हो, कामधेनु हो, मंत्र तंत्र हो, ये सब आपके ही पर्यायवाची नाम है। मैं कहाँ जाऊँ, ये सब आपके ही पर्यायवाची नाम है, मैं और कहीं जाने वाला नहीं हूँ। मंत्र कह लो, तंत्र कह लो, कामधेनु कह लो, कल्पवृक्ष कह लो, रसायन औषध कह लो, ये सब किसके पर्यायवाची नाम है, भगवान के। ऐसा कौन कहता है, कवि धनंजय कहता है। ये है भक्ति। उस समय ऐसे यह जो कुंभकार है वह भी लीन है संकट को देखते हुए। ना हमें मंत्री के पास जाना, न संतरी के पास जाना, न यंत्र के पास जाना, हमारा मंत्र और हमारे प्रभु पर्याप्त हैं, हमारा सारा काम हो जाएगा। ये विश्वास से रास्ता रख कर के वह लीन हो रहा है वहाँ पर। और यहाँ पर देखता है तो अपने आप फूल इस प्रकार की बात करता है और थोड़ा सा क्या कहता है, देखो कुछ पल बाद ही क्रोधित हो ऊपर बादलों की वो नज़र फैलाता है, वह देखता है और क्या कहता है उनसे, बादलो तुम कैसे कृतघ्नि हो, कलह करने में मग्न हो, तो कलह करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बादल काले काले आए हैं, इनको पृथ्वी पर अकारण ही क्या करना पड़ता है, अतिवृष्टि करना पड़ती, ओले वर्षा देते हैं। ओलों को दुर्जन की उपमा दी है, जैसे ओले बरस करके पूरी फसल नष्ट कर देते हैं, वैसे दुर्जन लोग अकारण ही सामने वाले लोगों का नुकसान कर देते हैं, कोई लेना देना नहीं, फिर भी नुकसान कर देते हैं। ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है कि कलह करने में लीन है, विघ्न की मूर्ति बने हैं, उनको विघ्न करने में बड़ा आनंद आता है। भिन्न भिन्न पात्रों को देखकर भिन्न मुखाकृति परिणामों की बदलाहट पर्याप्त थी पवन के लिए, क्योंकि अब आगे क्या होता है तो सुन लीजिएगा। भिन्न भिन्न पात्रों को देखकर भिन्न भिन्न भाव भंगिमाओं के साथ फूल का यह जो वमन नमन परिणमन हुआ वर्तन परिवर्तन उतना ही पर्याप्त था पवन के लिए। हाँ हाँ, अनुक्त भी ज्ञात होता है अवश्य उद्यमशील व्यक्ति के लिए, फिर तो संयमशील व्यक्ति के लिए किसी भी बात की अभिव्यक्तता आकुलित करेगी क्या, सब कुछ खुलेगा खिलेगा उसके सम्मुख अविलंब। और कह रहे हैं समझदार को इशारा काफ़ी होता है। क्या होता है, समझदार जो होता है काफ़ी होता है। फिर तो ये संयमी है, कौन, संयमी का अर्थ गुरु से लिया जा रहा है कुंभकार की ओर दृष्टिपात करते हुए। कुंभकार मात्र उपलक्षण है, तो संयमी के लिए तो वैसे ही, और बस उन्हें मालूम है सब सामने आने वाला है, मैं ध्यान कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति में लीन हूँ, सारा का सारा बाहर खुल के आएगा, मुझे आकुलता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पुरुषार्थशील होता है वह बिना कहीं सब कुछ समझ जाता है, फिर जो संयमी हो भक्ति भाव से भरा हो वह कैसे न समझ पाएगा। सहज ही सारा का सारा विषय अपना कर्तव्य उसे समझ में आ गया। अब क्या होता है, यूं प्रासंगिक कार्य ज्ञात होते उसे आनंद संपादित करके पवन कटिबद्ध होता है तुरंत। और ये सब जो पवन है ना, जैन दर्शन में मुनि को निसंग की हवा की उपमा दी है। जैसे हवा सबसे टकराता है लेकिन अपने साथ लेकर कुछ भी नहीं जाता है, निसंग, ऐसे मुनि महाराज सबसे मिलते जुलते हैं पर किसी से कोई अटैचमेंट नहीं रखते, आगे बढ़ते चले जाते हैं हवा की भांति। तो ये संयमी है हवा, वह कह रहा है सब सामने आएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। और कार्य करने के लिए समझ गया कि हमारा शिल्पी कुंभकार क्या कहना चाहता है। मौन बैठा भगवान की भक्ति में डूबा है, कुछ नहीं कह रहा है, क्या करना चाहता है तो सुनो क्या कहता है। कृतज्ञता ज्ञापन करना धरा के प्रति प्रलय रूप धारण करता हुआ रोष के साथ। अब कृतज्ञता माने किए गए उपकार को चुकाने का भाव किसके अंदर आ गया, पवन हवा के प्रति। और वो हवा क्या हुआ, रोष के साथ कहता हुआ, अरे पथभ्रष्ट बादलो, बल का सदुपयोग किया करो, छल का ना उपयोग किया करो, छल बल से हल नहीं निकलने वाला, कुछ भी करो या ना करो, मात्र दल का अवसान ही हल है, और वह भी निकट सन्निकट। और वह चिल्ला करके बोलता है, हे पदभ्रष्ट सन्मार्ग से दूर हटने वाले बादलों सुनो, अपनी शक्ति का सदुपयोग करो। शक्ति सबके पास है, हिटलर के पास भी थी, रावण के पास भी थी, बोलो ना भाई,
लेकिन सदुपयोग कितने लोग कर पाते हैं शक्ति का, ये महत्वपूर्ण है। शक्ति मिलना कठिन नहीं है, शक्ति का सदुपयोग कर पाना बहुत कठिन है। धन पाना कठिन नहीं है, धन का सदुपयोग कर पाना कठिन है। शरीर मिलना इतना कठिन नहीं है तो कठिन, उससे भी कठिन है शरीर का सदुपयोग कर पाना। कुछ लोगों को सुंदर शरीर मिला है लेकिन पाप में लिप्त हैं, स्वयं पदभ्रष्ट हैं और हजारों लोगों को चलचित्र के माध्यम से पदभ्रष्ट कर रहे हैं। हीरो हीरोइन है ना, अभिनेत्रियां, सुंदर शरीर मिला तो क्या क्या उसका उपयोग है? धन मिला तो क्या पाप में लगा दिया। बोलो, शक्ति मिली तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में लगा दिया, क्या उससे फायदा हुआ? इसलिए कह रहे थोड़ा सा शक्ति का सदुपयोग करो। शक्ति तो मिलना सरल है, धन मिलना सरल है, और पर्याय मिलना भी ठीक है, लेकिन उसका सदुपयोग कितना किया? आपको भी अच्छी आयु मिली, ऐसी बात नहीं है, हाँ? इस आयु में आपने क्या किया? सदुपयोग दुरुपयोग विषयों में गमाया, आत्म कल्याण में लगाया, ये सोचो, विचार करो। छल कपट छोड़ो, दूसरों को छलना है ना, दूसरों को परेशान करना, छल बल का उपयोग करना ही छोड़ो। और आजकल सारे युद्ध छलमय हैं। पहले आमने सामने तीर चलते थे, अब बम कब रख देते, बम ब्लास्ट। ये तो छल कपट है, ये तो मायाचारी है। सामने को मालूम नहीं पड़ता कब उसको क्या होता, काल के गाल में जाना पड़ता। अब सब छिपके होता है, आसमान से छोड़ दिया जाता है, वहाँ जाकर के लोग मर जाते हैं। ये सब छल बल का उपयोग आज के वर्तमान में हो रहा है। तो कह इसको छोड़ो। पहले जितने भी युद्ध हुए आमने सामने ललकार के हुए हैं, आओ हम सामने आते, तब युद्ध हुए, वो वीरता कहलाती है। ये छल कपट तो मायाचारी तो आदमी को कहाँ कहाँ ले जाती है, समझ गए ना। दगा किसी का सगा नहीं है, दगा समझते हैं आप लोग, धोखा छल कपट। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, जिनने आज तक दगा किया है उनके घर जाकर देखो। कैसा? एक लखपूत सवा लख नाती, जिनके घर में दिया ना बाती। रावण ने धोखा दिया, छल कपट से सीता का हरण किया, पूरा कुल समाप्त हो गया, कोई दिया बाती जलाने वाला भी नहीं उनके घर में। यह है छल कपट करने वालों का परिणाम। जो छल कपट करते हैं उनकी यहाँ कभी सुख शांति प्राप्त नहीं होती। छल कपट से किसी का धन, किसी की स्त्री, किसी की चीज़ हड़प लोगे, लेकिन उसका दुष्परिणाम तो बाद में भोगना ही पड़ता है। समझ में आया ना आपको? तो ये कह रहे छल कपट को छोड़ो, इससे जीवन में कभी भी तुम्हें सुख शांति मिलने वाली नहीं है। अब कुछ करो अथवा ना करो, तुम्हारा अंतिम समय निकट आ गया है। वो कह रहे आप करो या ना करो, और मात्र दल का अवसान ही हल है। अब तुम्हें नष्ट करना है, बादलों को नष्ट करने के लिए अब हवा तेज चलने वाली है। मति की गति सी तीव्र गति पवन पहुँचता है, नवमंडल में पापोन्मुखों में प्रमुख बादलों को अपनी चपेट में लेता है, घेर लेता है और उनके मुख को फेर देता है जड़ तत्व के स्रोत सागर की ओर। फिर पूरी शक्ति लगाकर उन्हें ढकेल देता। दोनों हाथ कुछ ऊपर उठा, एक पद धरती पर निश्चल जमाता, एक पद पीछे की ओर खींच एड़ी के बल से गेंद को ठोकर देकर बालक ज्यों देखता रह जाता है, पवन देखता रह गया। और उसने धक्का दिया दल बल के साथ, किसको? बादलों को। मति की गति यानी अपने मन से भी तेज भागने वाली कौन होती है? हवा। तो तीव्र गति वाला होता हुआ पवन आकाश में पहुंचता है, बादलों को अपनी चपेट में लेकर के मुख समुद्र की ओर मोड़ देता है। किस तरह? जाओ समुद्र में जाओ जहाँ से आए थे तुम। फिर पूरी ताकत लगाकर एक ठोकर लगा देता है, जैसे बालक गेंद में पैर के माध्यम से ठोकर लगाकर दूर फेंक देता है। फिर क्या कहना, बादलों सहित अनगिनत ओले एक साथ सागर में जाकर गिरते हैं। कैसे? अब क्या पूछो, बादल दल के साथ असंख्य ओले सिर के बल जाकर सागर में गिरते हैं एक साथ। पाप कर्म के वशीभूत हो भयंकर दुखापन्न नरकों में गोलाटे लेते, 60 नायक नारक गिरते ज्यों। जैसे पापी लोग पाप कर्म के वशीभूत होकर के नरकों में जाकर के गिरते हैं, समझ गए ना। सौभ्र सागर में प्रयोग, ऐसे ये नरक सागर में जाके गिरते हैं, वैसे ये सब ओले सहित बादल कहाँ जाके गिर गए? सागर में। समझ गए? यहाँ पर मुख्य बात समझो,
जब हम कब छल कपट करते हैं, शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, तो जो बेचारे सहज होते हैं, शांत प्रकृति के होते हैं या कमज़ोर होते हैं, वो तो सब सहन करते रहते हैं, लेकिन उनके लिए भी एक न एक सवासर मिल ही जाता है। और फिर क्या होता है, ऐसी दुर्गति होती है उनकी, जा कर के नरक में पड़ना पड़ता है। ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, आज अपनी शक्ति का, बल का दुर्बल लोगों को सताने के लिए उपयोग कर लो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई सबल मिल करके ऐसा सबक सिखाएगा कि दुर्गति के अलावा और तुम्हें कुछ ही प्राप्त होने वाली नहीं है। दुर्गति में जा कर के दुख खाना पड़ेगा। पापी लोग पाप कर्म से कहाँ जाते हैं, दुर्गति में जा कर के दुखी होते हैं, वहाँ पर पड़े रहते हैं। समझ गए? जो भी पाप करते हैं, छल कपट करते हैं, शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, उन्हें कभी सदगति की प्राप्ति होने वाली नहीं। हमेशा क्या मिलेगी उन्हें, दुर्गति ही मिलेगी। ये निश्चित है, ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। समझ गए? पाप करने वालों को अभी भी समझ जाना चाहिए कि पाप करते करते हमने दूसरों के साथ गलत व्यवहार किया है, उसका फल हमें नरकों में भोगना पड़ेगा। यहाँ तो कोई कुछ नहीं कहने वाला। समझ गए? हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ तुम्हारे पास बल है, ताकत है, राजनीतिक संबल है, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन कर्म तो आपको छोड़ने वाला नहीं। यहाँ की जेल में बच गए, कर्म की जेल में बचने वाले नहीं हो। कई बार ऐसा होता है, आपने सोचा होगा, देखा होगा कि बहुत सारे लोग निरपराधी जेल चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? पूर्व में उन्होंने किसी के साथ अन्याय किया होगा, उस समय तो कर्म बंधा, इस भाव में वह उदय में आया। अब तुम कुछ भी नहीं करोगे तो भी तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, जेल। जो कर्म पूर्व किए खोटे, सहे क्यों नहीं चीरा। तो उन्हें पूर्व भाव में खोटे कर्म किए हैं। आज फिर कहते भैया हम इतना धर्म करते थे, हमें क्या मिला? ये नहीं सोचा कि पहले हमने कर्म किया था तो क्या मिला, पाप किया था। बोलो, हर आदमी कहता है मैं इतना धर्म करता हूँ, मुझे उसका फल मिलना चाहिए। ये नहीं सोचता मैं पाप कितना करता हूँ, उसका फल मिलना चाहिए। आदमी पाप ज़्यादा करता है कि धर्म ज़्यादा करता है? पाप ज़्यादा करता है। तो दुख ज़्यादा मिलना चाहिए कि सुख मिलना चाहिए? फिर भी इतना सुख मिल रहा है, ये भगवान की कृपा समझो। इतना पाप करते हुए भी और थोड़ा सा धर्म करते हुए भी साता से बैठे हो, तो समझो ये भगवान की और गुरु की कृपा है, उनके दर्शन का फल है कि बहुत सारे कर्म कट गए और आपके थोड़े से कर्मोदय में आए, इसलिए दुख कम है और सुख ज़्यादा है। ये मान करके चलो। हर आदमी यही सोचता है हमें धर्म का फल मिलना चाहिए, पुण्य का फल मिलना चाहिए, हमने इतनी सेवा की फल मिलना चाहिए। जितना पाप किया उसका फल दूसरा लेगा क्या? जो आपने किया उसका फल आपको ही भोगना पड़ेगा। चाहे अच्छा करो तो और बुरा करो तो भोगना तो आपको ही है। ये नियम से हमें याद रखना चाहिए। अब इधर क्या होता है, इधर कई दिनों बाद निराबाद निरभ्र नील नभ का दर्शन, पवन का हर्षण हुआ, उत्साह उल्लास से भरा सौरमंडल कह उठा कि धरती की प्रतिष्ठा बनी रहे और हम सब की धरती में निष्ठा घनी रहे बस। और इधर कई दिनों बाद स्वच्छ, अभी तक कितने दिनों से क्या छाए थे? बादल, जैसे आपके यहाँ 7-8 दिन तक छाए रहे हैं ना। तो इधर कई दिनों बाद स्वच्छ नीले आकाश का दर्शन हुआ, पवन भी कर्तव्य कर आनंदित हो उठा तथा उत्साह उल्लास से भरा सौरमंडल कहता है। अब सौरमंडल ऊपर आकाश में क्या कह रहा है सुनो, धरती की कीर्ति बनी रही और हम सबकी माँ धरती के प्रति अटूट आस्था, निष्ठा माने आस्था बनी रहे, बस यही चाहती। कभी भी धरती पर प्रलय ना आए और धरती के प्रति हमारा स्वाभिमान बना रहे। समझ रहे आप लोग कि नहीं? अर्थात यहाँ पर अर्थ क्या हुआ, जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। मुनियों का सम्मान हमेशा बना रहे और मुनियों के प्रति हमारी श्रद्धा हमेशा बनी रहे। जिन धर्म जैनम जयतु, जिन धर्म हमेशा जयवंत हो और हमारी आस्था जिन धर्म पर हमेशा बनी रहे। समझ गए? ये यहाँ पर भावना भाई जा रही है। ऐसन में जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक दूध गंगा में पानी रहेगा, साधु संतों का सदलगा में दर्शन होता रहेगा। ऐसे भाव साधु संत मिलते रहें, दर्शन होते रहें, है ना।
हम रहे या ना रहे, आगे तो दर्शन हो, समझ गए ना। जो पीढ़ी आएगी उनको भी साधु संतों के दर्शन होते रहे। धरती के कण कण पर अब क्या होता है, अणु अणु कण कण से ये वन उपवन और पवन भानु की आभा से घुल गए हैं। भानु की आभा मतलब सूर्य उग गया तो क्या हुआ, उसकी आभा में घुल मिल गए हो। कलियाँ खुल खिल पड़ी पवन की हंसियों में, छवियाँ धुल मिल गईं गगन की गलियों में। नई उमंग नए रंग, अंग अंग में नई तरंग, नई ऊषा तो नई ऊष्मा, नए उत्सव तो नई भूषा, नए लोचन समालोचन, नया सिंचन नया चिंतन, नई शरण तो नया वरण, नया भरण तो नया आवरण, नए चरण संचरण, नए करण संकरण, नया राग नई पराग, नया जाग नई भाग, नए हाव तो नई तृषा, नए भाव तो नई कृपा, नई खुशी तो नई हंसी, नई नई यह गरी सी, नया मंगल तो नया सूरज, नया जंगल तो नई भूरज, नई मिति तो नई मति और नई चिति तो नई यति, नई दशा तो नई दिशा, नहीं मिशा तो नहीं यशा, नहीं शुदा तो नहीं तृषा, नहीं शुदा तो निरामिषा। ये सारी प्रकृति का वर्णन चल रहा है। नया योग है, नया प्रयोग है, नए 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 उपयोग हैं, नई कला से हरी लसी है, नई संपदा वरी यसी है, नई पलक में नया पुलक है, नई ललक में नई झलक है, नए भवन में नए छवन है, नए छवन में नए स्मरण है। ये सारी प्रकृति में जैसे ये आकाश स्वच्छ हो जाता है तो चांदनी भरी रात हो जाती है। कैसे हो जाती है? चांदनी भरी रात कितनी सुंदर लग रही है। इस वातावरण का यहाँ पर पूरा का पूरा कहा जा रहा है। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर धरती के कण कण पर उपवन हैं, वन हैं, पवन हैं, सभी सूर्य की आभा से नहा गई, क्योंकि सूर्य का उदय बहुत दिनों बाद दिखा, क्योंकि बादलों में ढका हुआ था तो प्रकाश प्राप्त हुआ, कलियाँ खुल गई हैं, नई उमंग नए रंग आ गए हैं, नया उत्साह भर गया है, सब कुछ नया नया सा प्रतीत हो रहा है। जैसे अपने नगर में साधु आ जाते हैं तो उल्लास और उत्साह भर जाता है, ऐसा यहाँ पर हो रहा है। समझ गए? वातावरण में नव नूतन परिवर्तन दिखा, किंतु मौन बैठा है शिल्पी तो वहाँ। यूं यह नूतन परिवर्तन हुआ तथापि इसका प्रभाव कहाँ पड़ा? मौन आसीन शिल्पी के ऊपर मंद मंद सुगंध पवन बह बह कर भी वह अप्रभावित ही रहा। शिल्पी की रोम रोम वो पुलकित कहाँ हुई? खूब अच्छी हवा चल रही है पर शिल्पी तो अभी भी ध्यान में है, उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। पुलकित कहाँ हुए? अपरस को परस वह प्रभावित कब कर सकता? अपरस मतलब समझते हो आत्मा, और परस माने पुद्गल। जो आत्मा को चाहने वाले हैं उन्हें पुद्गल पदार्थ कभी प्रभावित तो नहीं कर सकता। यहाँ पर शिल्पी अर्थात मुनिराज ले सकते हो। क्या ले सकते हो? मुनिराजों पर इस संसार की प्रकृति कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये प्रकृति आपको अच्छी लगती है, साधुओं को तो अपनी साधना अच्छी लगती है। समझ रहे हैं? शिल्पी की नासा तक पहुंचकर भी गुलाब की लाली ताजी महक उसकी नासा को जगा न सकी। भोगो भोग की ये वस्तुएं जब भोगलीन भोक्ता को भी तृप्त नहीं कर पाती, फिर तो यहाँ योगी को आमंत्रित करना है, मंत्रित करना है बाहर आने को। कह रहे हैं जो इस संसार की वस्तुएं हैं आप लोगों को तृप्त कर गई क्या? भोगी क्या भोग से तृप्त हो गया? बोलो। रसगुल्ला अच्छा लगता है ना, तृप्त हो गए आप रसगुल्ला से? हैं? इतना अच्छा लगता है, फूलों की खुशबू से तृप्त हो गए क्या आप? सैया अच्छी लगती है, ईश्वर संधि में तृप्त हो गए, देखने में सीन अच्छे लगते हैं, तृप्त हो गए, सुनने में भजन अच्छे, गाना अच्छे लगते हैं, तृप्त हो गए। जब भोगियों को तृप्त नहीं कर पाई संसार की चीज़ें तो योगी मुनिराज को कैसे कर सकती हैं? ऐसे आश्चर्य भगवंत यहाँ पर कह रहे हैं। पर कैसे योगियों को प्रभावित कर सकते हो? इस संसार की चीज़ें तो आपको तृप्त नहीं कर सकती। इसलिए तो संसार में कोई भी सुखी नहीं है, सुखी मात्र दो हैं, एक विरक्त और दूसरे तृप्त। समझ गए? जो आसक्त हैं वो कभी सुखी नहीं है। संसार की वस्तुओं में जो आसक्ति रखते हैं, आसक्त हैं, वो कभी सुखी नहीं हैं। सुन रहे ना? आसक्त, विरक्त और तृप्त। जो संसार में आसक्त हैं, विषयों को भोग रहे हैं, वो आसक्त हो गए। जो भगवान है वो तृप्त हो गए। लेकिन जो संयमी जीवन जी रहे हैं, मुनि बन गए, वो विरक्त हो गए।
सुखी आसक्त नहीं है, सुखी या तो तृप्त है या विरक्त है, भोगी कभी सुखी नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं यहाँ पर। योगी ही सुखी रहेगा क्योंकि उसने इससे विरक्ति प्राप्त कर ली है, संसार भोगों से विरक्त है, उसको आनंद है। जो आसक्त है वो दुखी है। आप तो सुखी हो दुखी हो? ये कह भी नहीं पा रहे कि हम सुखी हैं कि दुखी हैं, यही तो दुख है। इससे बड़ा दुख क्या है? आदमी कह भी नहीं पा रहा कि मैं सुखी हूं कि दुखी हूं। यदि सुखी होते तो कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, बाहर से तो खामोश रहे और भीतर भीतर रोए रे, पिंजरे के पंछी रे। तुम कौन सी पंछी हो? पिंजरे के पंछी हो। तुम्हारा दर्द कौन जाने? बाहर से खिले दिखते हो, अंदर तो दुखी हो। समझ गए? महाराज लोग बाहर से दुखी दिखते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, एकासन करते हैं, सर्दी गर्मी सहन करते हैं, तो महाराज बाहर से दुखी दिखते हैं। सुन रहे ना? बाहर महाराज गम में दिखते हैं और बाहर आप सरगम में दिखते हो। सा रे ग म प ध नि सा। आप लोग बाहर से सरगम में डूबे दिखते हो पर अंदर से गम में डूबे रहते हो। हम बाहर से गम में दिखते हैं, अंदर सरगम लहराते रहते हैं। सर के पास गम है इसलिए सरगम है, हमारे पास कोई गम नहीं, बेगम भी नहीं, इसलिए आनंद में है। बेगम। समझ गए ना? हाँ, स्त्रियां कम दुखी हैं, पुरुष ज्यादा हैं, क्योंकि वे तो बेगम हो गई, आप ही बेगम वाले हो गए। समझ में आ रहा है ना? यहां सरगम किसको, संगीत को किसकी जरूरत पड़ती है? जो दुख में हो तो संगीत सुनता है ताकि दुख को अपना मन बहला ले। जिसको कोई दुख नहीं है, सर के पास गम ही नहीं है, तो सरगम की भी जरूरत नहीं। इसलिए महाराज को कोई टीवी टेलीविजन, कोई मोबाइल, कोई की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास कोई गम नहीं है। ये सब किसको चाहिए? बेगम वालों को और बेगम को, इनको चाहिए, जिनके पास गम ही गम बैठे हुए हैं। ऐसे दुख के कारण मन को बहलाने के लिए, कहते ना, पीता हूँ गम भुलाने के लिए। हाँ, किसके लिए? गम भुलाने के लिए दुनिया की चीज़ें चाहिए, व्यसन चाहिए, पाप चाहिए, और जिसके पास ही गम नहीं है उसको कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए आप लोग? हाँ, तो कह रहे उनके लिए कोई भी क्या नहीं कर सकता, प्रभावित नहीं कर सकता। इस संसार के पंचेंद्रिय विषय योगियों को प्रभावित तो नहीं करते। समझ गए? जब आप लोग भी एक दिन नीरस लगने लगते हैं, देखो ना बुजुर्ग बैठे ना, उनको भी नीरस लगने लगे। अब सब क्या टीवी देखना, क्या मोबाइल चलाना, है ना? ये बात अलग है, कुछ लोग अभी 80 के बाद भी चला रहे हैं, उनकी बात नहीं कह रहा, लेकिन कुछ जो धर्मात्मा है उनको नहीं मन लगता। क्या करना अब इससे, क्या करना, क्या रखा है इसमें, क्या मिलने वाला है? सब तो संसार देख चुके हैं, कुछ भी सुख नहीं है। अब तो आत्म कल्याण करो। निजी निजी नीड़ों को छोड़ बाहर आ बन, बाहर निहारते पंछी दल की चहक भी चाह के अभाव में शिल्पी के कणों को तरंग क्रम से जा छू नहीं सकी और शून्य में लीन हो गई वह, यानी स्मरणीय चहक के ग्राहक नहीं बचे शिल्पी के कर्ण ये थे। अब बहुत सारे पक्षी, सुबह सुबह हो गया ना सूर्योदय, तो पक्षी खूब चहचहा रहे हैं अपने नीड़ से बाहर निकल करके, चिड़ियाँ हैं सब, लेकिन ये भी चहक भी शिल्पी को अच्छी नहीं, उन्हें जगह नहीं पाई, अर्थात उन्हें कुछ भी असर नहीं पड़ा। शिल्पी के पास भी उनके कानों तक पहुंच गई, लेकिन अंदर कोई विकल्प नहीं कि हम वो चहक सुन लें, कर लें, कुछ नहीं। ऐसी विशेष स्थिति में दूरज होकर भी स्वयं रजविहीन सूरज ही सहस्रों करों को फैलाकर सुकोमल किरणांगुलियों से नीरज की बंद पंखुड़ियों से शिल्पी की पलकों को सहलाता है। अब सूर्योदय हो गया और किरणें बाहर फैल रही हैं, हजारों किरणें, और वहाँ जाकर के जो कमल था ना, कमल को भी खिला दिया, है ना, और वो किरणें उसकी पलकों पर जा रही, किसके? शिल्पी की। उसको पलकों को भी उसने क्या कर दिया? हिला सहलाया। इस सहलाव में शिल्पी का अनुभूत हुआ माँ की ममता का मृदु स्नेहल परस। ऐसा लगा जैसे माँ ने उसे स्पर्श किया हो। विस्फारित आँखें हुईं,
हुआ अपार क्षमता का सदन, आलोक धाम दिनकर का दरस। और उसने अपनी आंखें खोल ली। किसने? शिल्पी ने। अब आगे दिनकर दिखाई दे गया। दूर से दरस पाकर भी लोचन हरस से बरसने लगे और इधर भक्ति की धवलिन कणों में स्नपित शांत होने धरती के कण से तरसने लगे। यूं पूरा का पूरा माहौल डूब गया परशन में, दर्शन में, हर्षण और तर्शन में। अब सारे प्रकृति का पूरा एक एक कण जो है ना हर्षित हो चुका है। कहाँ पर? पूरा जहाँ पर वो प्रांगण में दुख का मौसम था, सब आनंदित हो गया। सबकी आंखें धरती के कण कण प्रभु भक्ति में डूब गए हैं, डूबने की इच्छा कर रहे हैं। इस तरह पूरा वातावरण छूना, देखना, प्रसन्न होना और कुछ पाने की चाह में डूबने लगा, लीन हो गया। लेकिन आगे कुंभकार को क्या होता है सो देखिएगा। स्वस्थ अवस्था की ओर लौटते कुंभकार को देख कुंभ ने कहा कि, अब जो है ना उदास थे ना अभी कौन? कुंभकार, भगवान भक्ति में डूबा था। अब वो प्रसन्न हो गया, उसका हृदय भी खुल गया, उसका चेहरा भी अच्छा दिखने लगा। उस समय परिचय उपसर्ग के बिना कभी स्वर्ग और अब्बर की उपलब्धि न हुई न होगी, तय कालिक सत्य है। अब कुंभकार को देख करके घड़ा बोल रहे हैं, है ना? क्या कह रहे हैं? अर्थात गुरु को तो ऐसा लगा कि शिष्यों पर उपसर्ग आ रहा है। अब शिष्य क्या कह रहा है? हे गुरुवर, आपने ही तो सिखाया है। क्या सिखाया है? आज तक जिन्होंने भी स्वर्गीय सुख या मोक्ष सुख प्राप्त किया है अथवा आगे करेंगे, उन्होंने समता पूर्वक बाधाओं को, संकटों को सहज स्वीकार किया है, क्योंकि यह त्रिकाल सत्य के परिचय अवसरों को सहन किए बिना किसी को सच्चे सुख की प्राप्ति न हुई है और न कभी हो सकती है। ये कौन कह रहे हैं? घड़े कह रहे हैं कि जब भी हम कोई अच्छा कार्य करेंगे उस समय कोई ना कोई विघ्न बाधाएं उत्पन्न होंगी ही होंगी। और मोक्ष मार्ग की तो पहचान ही है कि जहाँ पर अवसर और परिचय को सहन करना पड़े। समझ गए ना? यदि आपके जीवन में कोई बाधाएं नहीं आ रही हैं, सुन रहे हैं आप लोग, तो समझना आप जीवन के खेल के मैदान से बाहर हैं। बिल्कुल। यदि आप जीवन का खेल खेलना चाहते हो तो सामने से बॉल भी आएगी, प्लेयर भी आएगा, है ना? मर्यादाएं भी रहेंगी बहुत सारी खेल में। कहीं ना खेल में हार जीत चलती है, और ये नहीं हुआ तो समझो आप अभी खेल ही नहीं रहे हो, शांत बैठे हो। यदि जीवन जीना चाहते हो तो जीवन में कुछ ना कुछ तो बाधाएं आती हैं। किसी ने मुझसे पूछा, महाराज जी जीना किसे कहते हैं? जीना? किसी ने पूछा, महाराज जी जीना किसे कहते हैं? हमने कहा जिसमें उतार चढ़ाव होते हैं। जीना जिंदगी का नाम है जिसमें उतार चढ़ाव होते हैं। पूछा कब तक होते हैं? जब तक एक सीढ़ी भी बची रहे तो उसमें उतार चढ़ाव होते हैं। जब तक जीना समाप्त नहीं होता तब तक उतार चढ़ाव बने ही रहते हैं। इसी का नाम जीना है, इसी का नाम जिंदगी है। जिसे आप लोग सीढ़ी बोलते हैं ना, हाँ, तो क्या कहा मैंने? जिंदगी, जीना जिंदगी का नाम है जिसमें हमेशा उतार चढ़ाव होते हैं। और कब तक होते हैं? जब तक जीना समाप्त नहीं होता। और जीना में बैठा नहीं जाता, जीने में सोया नहीं जाता, जीने में हमेशा चढ़ा जाता है। जिंदगी उसी की है जो बैठे ना सोए ना, निरंतर आगे बढ़ता जाए, उसी की जिंदगी है, उसी का जीना है। जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक बैठना नहीं। जीने में बैठना अच्छा माना जाता है? नहीं माना जाता है। जीने में सोना नहीं, जीने में हमेशा चलते चलो, चरे बेती चरे बेती चरे बेती, चलते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ, जीवन में रुकना नहीं। और अवसर परिचय तो आते ही रहते हैं, इनसे घबरा गए तो जीवन में कभी कुछ भी उपलब्ध नहीं कर पाओगे, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। समझ रहे? एक बहुत अच्छा चिंतन आपके सामने रख रहा हूं। मंदिर की शिखर पर लहराते हुए ध्वज से मैंने पूछा, ध्वज जानते हैं ना, ध्वज पताका। मंदिर की शिखर पर लहराते हुए ध्वज से मैंने पूछा, ध्वज तेरा आधार क्या है? उसने कहा दंड। मैंने पूछा, इतने आंधी और तूफान जब चलते हैं तब तू लहराता और फहराता, इसका राज क्या है? उसने कहा, जब आंधी और तूफान चलते हैं तभी मैं लहराता हूँ, बाकी शांत बैठ जाता हूँ।
मैंने कहा क्यों? उसने कहा मैं बैराग रूपी डंडे का सहारा लेकर रखता हूँ। ऐसे ही साधु गमों और आंधियों में, उपसर्गों में लहराते और फहराते हैं, क्योंकि वह बैराग के डंडे में रहते हैं, उनका बैराग का डंडा। जैसी वह ध्वज लहराता फहराता रहता है, बोलो ना, जैसी हवा चलेगी लहराना फहराना मुस्कुराना शुरू हो जाएगा, वैसे ही उपसर्ग आएंगे, परीक्षा आएंगे, साधु का मुस्कुराना प्रारंभ हो जाएगा। और जब कुछ नहीं होगा तो शांत रहेगा। उसका कलर भी उड़ जाए ध्वजा का, फट भी जाए ध्वजा, बीट भी कर दे पक्षी, तो भी लहराने फहराने का स्वभाव नहीं जाता। ऐसी साधु परमेष्ठी पर कोई भी आपत्ति आ जाए, निंदा प्रशंसा, हमेशा लहराता मुस्कुराता फहराता रहता है। साधु चरित की ध्वजा कहाते, दे दे मुझको छाया ताते, समदर्शन के दीपक द्वारा सदा प्रकाशित बोध सुधारा। साधु चरित्र की ध्वजा है, जैसे ध्वजा हमेशा लहराती फहराती रहती है, वैसे साधु का जीवन हमेशा लहराता फहराता रहता। कभी पूछना अभी लहराते हुए ध्वज से, मैं तो कई बार छत पर जाके पूछता हूँ, वो बताता रहता है। मैं अंगूठा छाप हूँ ना, सबसे पूछ लेता हूँ, मुझे सब बता भी देते हैं, आपको बताएं ना बताएं। वो बताता है ध्वजा कि देखो मैं कैसे फहरा रहा हूँ, कैसे आनंदित हूँ आंधी तूफान में। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या है, अभी दंड है। ऐसे जब तक बैराग है तब तक कोई भी समस्या आ जाए, साधु मजबूती से झेल लेता, क्योंकि उसके अंदर क्या है, बैराग है। समझ में आया ना? बैराग में कोई भय नहीं होता, भय होगा तो राग में होगा। मुझे ऐसा नहीं मिल रहा, मुझे ऐसा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये राग की परिणति। बैरागी कहेगा कोई मतलब नहीं, जैसा है तो बढ़िया है। समझ गए? ये कर्म है, छटेगा, समय आएगा, सब बढ़िया होता चले, ऐसा भाव आएगा तभी तो मोक्ष मार्ग पर आनंद आता है। संसार मार्ग में भी आनंद आता है, और तुम तकलीफों से संकटों से घबरा गए, न जीवन वहाँ का आनंद ले पाओगे ना यहाँ का आनंद ले पाओगे। आनंद लेना है तो सब कुछ देखते हुए अपने में रहने का प्रयास करो, आनंद का अनुभव करो, फिर देखो आपको कैसा लगता है। समझ गए? कभी भी ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए सीधे रास्ते नहीं होते। शिखर जी में कैसे होते हैं, बोलो ना, गिरनार में कैसे होते हैं? क्योंकि ऊंचाई पर सीधा नहीं चढ़ा जाता, टेढ़े टेढ़े रास्ते से जाना पड़ता है। वैसे जीवन में ऊंचाइयाँ पाना है तो सीधा जीवन नहीं होता, आड़ा टेढ़ा जीवन होता है, तभी जाकर के ऊंचाइयाँ प्राप्त होती हैं। कुछ ना कुछ होता है। और घबरा गए तो नीचे बैठो, नहीं घबराए तो आगे बढ़ते जाओ। हर किसी के जीवन में समस्या है। कुछ लोग कहते हैं हमारे मोक्ष मार्ग पर बहुत कठिन है, बहुत समस्याएं। मैं कहता हूँ ऐसी कौन सी राय है या ऐसी कौन सी माह है, ऐसी कौन सी माह समझते ना, महीना, ऐसी कौन सी माह है जिसमें अमावस की रात नहीं आती? ऐसी कौन सी माह है जिसमें अमावस की रात नहीं आती? ऐसी कौन सी राह है जिसमें समस्याएं नहीं आती? चलने वाले फिर भी चलते हैं, क्योंकि उनके साहस में कभी कमी नहीं आती, उनके साहस में, उनकी आस्था में कभी कमी नहीं आती। आगे बढ़ते जाते हो, कोई कमी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि अमावस की रात तो आएगी आएगी, एक पूर्णिमा आएगी तो एक अमावस आएगी। और ऐसी हर राह है, संसार की राह में भी मुसीबत है, मोक्ष मार्ग में मुसीबत है। वो लोग कहाँ नहीं है? कर्म को दे तो सब जगह आएंगे, वहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे। ये बात अलग है, घर गृहस्थी में जो आएंगे वो पाप रूप आएंगे विकल्प, और मोक्ष मार्ग में पुण्य रूप विकल्प आएंगे। हम पार करते जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। अच्छे से बजाओ, कैसे ऐसे कर रहे, ऐसे करते हैं। तो श्रद्धा अपने पास रखो कि नहीं, ये तो आपत्तियां तो आएंगी आएंगी, हमें आपत्तियों से नहीं घबराना। याद रखो, आपत्तियां आती हैं, कुछ देकर जाती हैं, कुछ देकर जाती हैं, बिना दिए नहीं जाती। सुन रहे ना? हम तो दोनों लोगों से अच्छे से बात करते हैं, जो सहयोग देते हैं उनसे भी और जो धोखा देते हैं उनसे भी, क्योंकि सहयोग देने वालों से हमें कुछ मिलता है और धोखा देने वालों से सबक मिलता है। कुछ तो मिलता है, बोलो। एक से सहयोग मिलता है, एक से धोखा सबक मिलता है। और सहयोग से ज़्यादा तो कीमती क्या है?
इसलिए मैं कहता हूँ, लोग तो झूठ बोलते हैं बादाम खाने से अकल आती है, धोखा खाने से ज़्यादा अकल आती है। समझ गए? अकल आ जाती है। अरे भैया, हम कहाँ फंस गए थे? हमें किसी का सहारा नहीं खोजना, सब धोखा देने वाले स्वार्थी। हमें अपने बल पर आगे बढ़ने का प्रयास करना, ये हमें सबक मिलता है, बहुत बड़ा सबक मिलता है। ये दुनिया सबक सिखाने वाली है, ले तो तुम, हम तो हमेशा लेते रहते हैं। तो कहाँ पहुँच गए थे अपन ये पहुँच गए थे, उपसर्ग और परिचय के बिना कभी भी प्रगति होने वाली नहीं है। परिचय उपसर्ग के बिना कभी स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग माने स्वर्ग और अपवर्ग माने मोक्ष, इसकी उपलब्धि न हुई है। ये त्रिकाल सत्य है, इसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य। क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौमिक सत्य है कि बिना अवसर परिचय के कभी उन्नति प्राप्त नहीं होती। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। भैया जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजनीति क्षेत्र में भी चलता कि नहीं चलता है? चलता रहता है, उसके बिना काम नहीं चलता। क्योंकि ऊष्मा पाना है तो रगड़ तो चाहिए, कुछ प्राप्त करना है तो कुछ ना कुछ तो हमें खोना ही पड़ता है। गुप्त साधक को साधना से अपक्व कुंभ की परिपक्व आस्था पर आश्चर्य हुआ। कुंभकार को देखो अब क्या कह रहे हैं, गुप्त साधना चलती रही अंदर अंदर जिनकी, उन घड़ों की, और साधना से अपक्व कुंभ, अभी पूरे पके नहीं है, अभी अग्नि परीक्षा नहीं दी और ऐसी बातें कर रहे। कौन? घड़े। ऐसे आचार्य कहते थे, देखो हम लोगों को जब दीक्षा दी ना, उसके बाद देखो हम लोग सीधे 20 महाराज थे। कितने थे? 20 ब्रह्मचारी थे हम लोग। 3 तो थे एक एलक 2 छुल्लक, है ना, चैत्र सागर, चारथ सागर माने वृषभ सागर जी, और प्रज्ञा सागर जी, अजय सागर जी, और परीत सागर जी, संभव सागर जी। अभी ये 3 तो पहले पीछेधारी थे, ठीक है ना। अब हम लोग 20 के 20 जो थे सब घर से आए थे, और हम लोग को सीधा आचार्य ने ना छुल्लक बनाया ना एलक बनाया, सीधे मुनि दीक्षा प्रदान कर दी। और एक ही बात कही आचार्य ने, देखो तुम लोग यदि सफल हो गए तो आगे मैं मुनि दीक्षाएं दूंगा, तुम लोगों पर डिपेंड करता है। क्या बोला आचार्य ने? तुम लोगों पर डिपेंड करता है। और हम लोग की दृढ़ता देख करके आचार्य ने कि देखो ये लोग सीधे ब्रह्मचर्या के मुनि बनकर साधना कर रहे हैं, आगे उन्होंने छुल्लक दीक्षा नहीं दी, सीधी आगे मुनि दीक्षा ही देना प्रारंभ कर दी थी। ये तो अभी कुछ वर्षों से छुल्लक बनाए हैं, जो कहाँ हो गए, जो आश्रम वगैरह में या गुरुकुल वगैरह में रह रहे हैं, बाकी जब से मुनि दीक्षा ही दी उन्होंने। समझ गए ना? ये देख करके तो ये कह रहे हैं, अपक्व कुंभ को परिपक्व आस्था पर आश्चर्य हुआ कुंभकार को, और वह कहता है, आशा नहीं थी मुझे कि अत्यल्प काल में भी इतनी सफलता मिलेगी तुम्हें। मुझे विश्वास नहीं था इतने छोटे समय में आप लोग इतने परिपक्व हो जाओगे मोक्ष मार्ग के प्रति। और कठिन साधना के सम्मुख बड़े बड़े साधक भी हाँफते घुटने टेकते हुए मिले हैं। यहाँ बहुत सारे वर्षों से साधना करने वाले भी आपत्ति उपसर्ग आने पर घुटने टेक देते हैं, पर तुम लोग इतने जल्दी इतने परिपक्व हो गए, मुझे विश्वास नहीं। अब विश्वस्त हो चुका हूँ पूर्णता में कि पूरी सफलता आगे भी मिलेगी, फिर भी अभी तुम्हारी यात्रा आदिम घाटी को ही पार कर रही है। घाटियों को परिपाटी प्रतीक्षित है अभी। और सुनो, अब मुझे वैसे विश्वास है आप लोग अपनी यात्रा सफल कर लेंगे, अग्नि परीक्षा भी अच्छे से दे लेंगे। लेकिन सुनो, अभी यात्रा प्रारंभ हुई है तुम्हारी, अभी तो अग्नि परीक्षा देना है। क्या करना है? अगले चैप्टर आने वाला है, चांदी सी राख, सुन रहे ना, वो चैप्टर आएगा। तो कह रहे हैं यहाँ पर अभी तो शुरुआत हुई है, अभी घाटियों में परिपाटी प्रतीक्षित है, अभी और आगे घाटियों में आगे बढ़ना अभी तो आपके लिए प्रतीक्षा कर रही है वो। और सुनो, आगे की नदी को भी पार करना है तुम्हें, वह भी बिना नौका, हाँ अपने ही बाहुओं से तैर कर। तीर मिलता है नहीं बिना तैरे। इस पर कुंभ कहता है, जल और ज्वलनशील अनल में अंतर शेष रहता ही नहीं। साधक की अंतर्दृष्टि में निरंतर साधना की यात्रा भेद से अभेद की ओर, भेद से अभेद की ओर बढ़ती है, बढ़नी ही चाहिए, अन्यथा वह यात्रा नाम की है, यात्रा की शुरुआत अभी नहीं हुई है।
कुंभ की ये पंक्तियाँ बहुत ही जानदार असरदार सिद्ध हुई। सुनो, जब गुरु कहते हैं शिष्य से कि देखो तुम्हारी आस्था अच्छी है, परिपक्वता तुम्हारे अंदर आ रही है, सब कुछ बढ़िया है, पर भी इसको पूरा मत समझो, अभी तो बहुत लंबी यात्रा है तुम्हारी। आचार्य से हम लोगों से भी कहते हैं, सुनो मुनि बनने का अर्थ नहीं है तो मोक्ष मिल ही गया। गाड़ी खरीदने के बाद ड्राइवर बैठ जाता है तो समझो गाड़ी चल गई, ऐसा नहीं है। बहुत सावधान रहना पड़ता है ड्राइवर के लिए। कितना सावधान रखना पड़ता है, आगे भी देखना पड़ता है, पीछे कांच रहता है मिरर, पीछे भी देखना पड़ता है, ब्रेक भी रहते हैं, रिवर्स गियर भी रहते हैं, स्टीयरिंग भी रहती है, पानी गिर रहा हो तो वाइपर भी रहते हैं। बोलो ना भाई, कितना काम। इसके साथ साथ आजू बाजू भी देखना पड़ता है, और यदि बाजू में कोई सो जाए तो सो नहीं, पीछे लो, बाजू वाला भी नहीं सो सकता, क्योंकि पट्टे तुम सोगे तो हमें भी नींद आ जाएगी, तो सबको नींद आ जाएगी। समझ गए ना? इसलिए जो ड्राइवर होता है वो बड़ा सचेत रहता है, आजू बाजू वाले को भी नहीं सोने देता। सुन रहे हो ना? ऐसे ही मेरी गाड़ी चल रही है, तुम्हें भी नहीं सोने देंगे, ध्यान रखना। तो तुम सोए तो गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हें भी जागना पड़ेगा, साथ में तीनों टाइम जगाना पड़ेगा तुम्हारे। उठो, अभी आगे चलना है। ये यात्रा सहज नहीं है, मोक्ष मार्ग की यात्रा, कि आजू बाजू वाले सो जाएं, नहीं सो सकते। कुमार अंकल सोना नहीं, आगे बढ़ते चले जाना। और इस प्रकार की उनकी यात्रा चलने को तैयार हुई, उन्होंने उम्मीद हुई और कहा, सुनो अब कुंभकार की बात सुन रहे हैं। यहाँ पर क्या सुन रहे हैं कि अभी तुम्हें आग की नदी पार करना है, वही बिना किसी नौका के, बिना किसी सहारे के, स्वयं अपने बाहुबलों से तैरकर इसे पार करना है। क्योंकि मुनि महाराज को अपने बल पर सब कुछ सहन करना पड़ता है। सारी साधना स्वयं के बल पर है, मन को स्वयं कंट्रोल करने वाला है, वहाँ कोई सहयोग देने वाला नहीं है। मान लो गुरु ने दीक्षा दे दी और मन में तुम्हारे विचार अच्छे नहीं हैं, तो और गुरु क्या मन में जाएंगे क्या? यात्रा किसको करना है? अपने मन को, अपने भावों को खुद को संभालना है। और ब्रह्मचर्य व्रत असीधारा व्रत होता है। असीधारा समझते हो? असी माने तलवार, तलवार की धार पर चलने जैसा होता है। समझ गई ना? ब्रह्मचर्य का पालन करना, वह भी दिगंबर मुद्रा के साथ। किसके साथ? दिगंबर मुद्रा के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना असीधारा व्रत के समान है। तो कह रहे तुम्हें तो आग की नदी पार करना है और कोई सहारा मिलने वाला नहीं है। समझ रहे ना? लेकिन यही असीधारा व्रत जब वैराग्य पूर्ण हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, तो ये असीधारा तलवार की धार भी अमृत धारा बन जाती है। वही भी अमृत धारा जैसा काम करने लगती है। मन का मात्र परिवर्तन है। मोक्ष मार्ग में मुहूर्त नहीं, मन को शोधो। मोक्ष मार्ग में मुहूर्त कम, मन ज़्यादा शोधना पड़ता है। मौसम माहौल मत ढूंढो, मन को अच्छा बना करके चलो। जब तुम्हारा मन अच्छा है, माहौल अच्छा है। अभी हमारा मूड ठीक नहीं है, माहौल कितनी अच्छा हो तो क्या कर लोगे? और मूड ठीक है तो हर माहौल अच्छा लगता है। समझ रहे ना? नई नई आँखों को हर मंजर अच्छा लगता है। मंजर माने दृश्य। नई नई आँखों को हर मंजर अच्छा लगता है। बहुत घूम लिए नगर में, अब तो अपना ही घर अच्छा लगता है। बहुत घूम लिया, कुछ नहीं रखा, ये सब पुद्गल का बाजार है। कहाँ? अंदर 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 घटा घटी, वो आनंद आता है। वो लगे, वो कहा नहीं जा सकता, वो तो अंदर ही रहता है। समझ में आया? ये मोक्ष मार्ग है। सब बाहर पड़ा रहता, अंदर अकेले में जाकर के वहाँ एकांत में जब अंदर डूबते हैं, वो आनंद तो इंद्र नाग नरेंद्र अरु अहमेंद्र को नाही कहो है। जो मुनिराज को एकांत में ध्यान में आनंद आता है, वो न इंद्र को आता है, न हेमेंद्र को आता है, न नागेंद्र को, न चक्रवर्ती, किसी को नहीं आता। क्योंकि उनका सुख इंद्रिय सुख है और महाराज का सुख हो अतीन्द्रिय सुख है। मुंह में पानी आ रहा है? बोलो ना, महाराज के सुख को देखकर मुंह में पानी आ रहा है? बोलो, आ रहा है। चाहिए है? ऐसे नहीं मिल जाती दुकान, सब छोड़ दिया तब मिली। रखे रखे नहीं मिलता है आनंद। सब कुछ छोड़ करके, मन को बस में करके, संसार के पदार्थ को सूखे तिनके के समान समझकर छोड़ने के बाद, शरीर से ममत्व हटाने के बाद जो अंदर आनंद आता है,
उसका कहीं नहीं क्या, आप लोग कभी लिए ही नहीं, हम क्या बताएं आप। एक कवि ने लिख दिया, भेष दिगंबर धार खुशहाली का, भेष दिगंबर धार खुशहाली का, मजा कहा ना जाए इस कंगाली का। पर उसे क्या पता, लिख के चला गया वो, उन्हें कभी भेष धारा नहीं, बस सुना तो बता दिया, समझ गए। लेकिन जिसने धारा होगा उसको कितना आनंद आता होगा ये वो ही जानता होगा। पूछो ना महाराज कैसा लग रहा है, पूछो। अच्छा ये बताओ आपको हमें देख के कैसा लग रहा है, बोलो ना। तो हमें कैसा लगता होगा, हम बता कैसा लग रहा है। और आपको देख के कैसे लगता है, आपकी दशा वाली है और हमारी दशा वाली है, अंतर है ना। है गूंगे का स्वाद क्या है, यदि गूंगा शक्कर खाएगा तो क्या बताएगा, और आप पूछो हमारा कैसा लग रहा है, हम भी कहेंगे बस। अब क्या बोले, अब तुम्हें क्या स्वाद, तुमने कभी लिए ही नहीं तो उसका स्वाद तो मैं कैसे बता सकते हैं। आ रहा है समझ में, आ रहा है। आज तो रात को नींद नहीं आई कुछ लोगों को तो, क्यों महाराज को इतनी चीज़ कहाँ से आई, ऐसी इतनी चीज़ कैसी मिली, हमें भी मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ देखकर मन लल जाता कि नहीं लल जाता, सम्यक दृष्टि तो सोचेगा कि वो तत्व जो महाराज के पास है वो मुझे कब प्राप्त हो जाए, कब प्राप्त हो जाए, मुझे कब मिल जाए, सोचेगा ये आनंद मुझे भी चाहिए। संसार में थक गया हूँ, दुनिया में देख करके कुछ नहीं रखा, विषयों में कुछ नहीं रखा, मुझे वो ही चाहिए जो किसके पास है, एकांत में निवास करने वाले मुनिराज के पास जो आनंद है वो आनंद मुझे प्राप्त हो जाए। सुन रहे आप लोग कि नहीं। ऐसा गुरु ने शिष्य को संबोधन दिया कि देखो नदी अकेले ही पार तुम्हारे लिए करना। बीच में अनुभव सुनाता रहता हूँ आपको, क्योंकि मुगमाटी और कुछ नहीं है, गुरु और शिष्य की बातें हैं सारे की सारी यहाँ पर। वो तो घड़ा ना बोलता है ना कुंभकार बोलता है, गुरु महाराज बोल रहे हैं और शिष्यों से बुलवा रहे हैं। सीधी सी बात इतनी सी है, समझ गए ना। अब आगे क्या कहता है, शिष्य भी कहता है, शिष्य कम नहीं है लेकिन गुरु का है, समझ गए ना। हाँ, मैं कवि हूं पर महाकवि बनूंगा ये आज सोचता हूं। क्या कवि महा बनूंगा, महाकवि नहीं महान आत्मा बनूंगा ये आज भी मैं सोचता हूं। ये सोच रहा है घड़ा, घबराओ नहीं। इस पर कुंभ कहता है जल और ज्वलनशील अनल में अंतर दोष शेष रहता ही नहीं। साधक की दृष्टि में पानी और आग में कोई भेद नहीं होता। क्या आग मिले तो पानी मिले तो, निंदा मिले तो प्रशंसा मिले तो, जन्म हो तो मरण हो तो, सम सत्तु बंधु बग्गो सम सोह दुखो प्रशंस निंद समो सम नोटु कंचनो पुनो जीवित मरणे समो शमनो। आचार्य कुंद कुंद क्या कहते हैं, साधु के लिए सब समान है। सम सत्तु बंधु बग्गो, शत्रु और मित्र, नोटु कंचनो पुण्य, ये तुम्हारा पत्थर और सोना बराबर है, निंदा और स्तुति बराबर है, जन्म और मरण बराबर है। किसकी दृष्टि में, साधु की दृष्टि में। साधु को सोने की गिट्टी रख दो और चाहे पत्थर की रख दो, साधु को बराबर है, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। साधु को अच्छा कहो तो बुरा कहो तो उन्हें कोई मतलब नहीं है, समझ गई ना। चाहे भवन में रोक दो चाहे जंगल में रोक दो, महाराज को कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे जन्म हो चाहे मरण हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सब में समता भाव। कौन सा भाव महाराज जी, ऐसे कैसे आता है। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी यदि हमारे आप जैसे विचार होते ना तो हम आप जैसे बन गए होते। हमने उनसे कहा आप हम जैसे बन जाओ, आपके विचार हमारे जैसे हो जाएंगे। क्या आप जैसे विचार होंगे तो हम आप जैसे नहीं, हम जैसे बन जाओ तो आपके विचार भी हम जैसे हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा वो कह रहा है साधक, निरंतर साधना की यात्रा भेद से अभेद की ओर। भेद माने शरीर जड़ पदार्थ, इनसे अभेद माने आत्मा की ओर, दो से एक की ओर, वेद से अभेद की ओर। ये वेद दिख रहा है स्त्री पुरुष वेद, इनसे हट करके मात्र एक आत्म तत्व की ओर।
बढ़ती है, बढ़नी ही चाहिए, अन्यथा यह यात्रा नाम की है। वरना क्या मतलब है यात्रा का? मोक्ष मार्ग का क्या मतलब है? ऋषि में रहे तो यात्रा की शुरुआत अभी नहीं हुई है। कुंभ की पंक्तियां बहुत ही जानदार असरदार सिद्ध हुई। समझ गए? यहाँ पर कहा जा रहा है जो आत्म तत्व या निर्माण की उपलब्धि हेतु निरंतर साधना करने वाले साधक हैं, उनके लिए पानी और आग में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, गर्मी और सर्दी में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। उनकी साधना उस समय भी चलती और अभी भी निरंतर चलती रहती है। उनके लिए सब समान है, जो मिले उसे स्वीकार है, नियम है। दुख कैसा भी हो स्वीकार कर लो, हल्का हो जाता है। रोते रहोगे ये आ गया ये आ गया, कभी आनंद नहीं आएगा। जो स्वीकार है। एक बात और बोल दे रहा हूँ आपको, ये गर्मी पड़ रही है, इसका कोई प्रतिकार तो है नहीं। क्या आप सूर्य को पलट दोगे? क्या बरसात हो रही है, आप वर्षा को रोक दोगे क्या? बोलो ना। सर्दी के समय सर्दी पड़ेगी, गर्मी के गर्मी पड़ेगी, बरसात बरसात होगी, है ना। इसमें आप क्या करते हो? अपने को उसमें ढाल लेते हो। बोलो ना। बरसात में छाता, है ना, गर्मी में छाता, सर्दियों में है। अब आपको बता दूं आप क्या करते हो। एयर टाइट सर्दियों में, है ना, वाटर प्रूफ बरसात में, और एयर टाइट सर्दियों में, और एयर कंडीशन गर्मी में। बोलो ना, ये करते हो ना। दुनिया को तो नहीं बदलते ना। बस क्योंकि जिस समस्या का समाधान नहीं है उसे समस्या मत मानो, समस्या हल हो जाएगी। जिस समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं है उस समस्या को समस्या मत मानो, उसका यही हल है। और साधु समझते हैं हम प्रतिकार कर नहीं सकते, इसलिए कोई समस्या हमारे जीवन में समस्या है नहीं, उसका हल अपने आप निकलेगा। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि उसको कुछ नहीं, जो है तो होगा, उसको हम बदल नहीं सकते। अपने आप को अनुकूलता के नियम में ढालना पड़ेगा। स्वीकार है, जो मिले सो स्वीकार है। निंदा तो, प्रशंसा तो, सुख तो, दुख तो, अच्छा तो, बुरा तो, सब स्वीकार है, क्योंकि सब कर्म के उदय का फल है। साधक की यात्रा निरंतर एकत्व की ओर, परमात्मपने की ओर बढ़ती है, बढ़नी ही चाहिए। भेद से अभेद की ओर माने एकत्व की ओर बढ़ती है। और अन्यथा यदि ऐसा नहीं कही जाए तो ये यात्रा नाम मात्र की रह जाएगी। ये मोक्ष मार्ग नाम का रह जाएगा, मोक्ष मार्ग नहीं कहलाएगा, बाहर से दिखाई देगा। यही यात्रा की शुरुआत तो अभी हुई ही नहीं। साधक की ऐसा समझना चाहिए। कुंभ की ये पंक्तियाँ जोश भरी हैं, प्रभावशाली साबित हुई हैं कि वास्तव में इस संसार में जो है वह सब कर्माधीन चीज़ें हैं, मिलती हैं, चलती हैं, आती हैं। यही मेरे गुरु का कहना है, समता ही मोक्ष मार्ग का गहना है। यही मेरे गुरु का कहना है कि समता ही मोक्ष मार्गी का गहना है। सब कुछ सहना है, कुछ नहीं कहना है, अपनी राह पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। यही मेरे गुरु का कहना है। क्या कहना है? समता ही मोक्ष मार्ग का गहना है। समझ रहे? हमें किसी से कुछ नहीं कहना है, हमें सब कुछ सहना है और निरंतर मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है। ये आनंद है। क्या है? समता का आनंद हर किसी को नहीं आ सकता। गरीबी का, सात्विकता का ये आनंद वो ही जानता है जिसके पास है। क्यों? क्योंकि गरीब को ज़्यादा फिक्र नहीं रहती पैसे के अलावा, न ताला बंद करने की, न कोई सिंह, दरवाजा खोल के चला जाता है। और तिजोरी वाला, आपको मालूम है ना, ताला लगाने के बाद दोबारा खींचता है। उसे खुद पर विश्वास नहीं है, पट्टे पर खुद पर विश्वास नहीं है कि ताला लग गया कि नहीं लग गया। हंस क्यों रहे हो आप लोग? कितनी गजब की बात बोलता हूँ मैं, है ना? हाँ, बिल्कुल परफेक्ट बोलता हूँ। कितनी चिंता है उसको, खुद पर विश्वास नहीं है। एक बार खींचा फिर वो लौट के आएगा, देखेगा अच्छा लग गया कि नहीं लग गया। ये चिंता भरा पूरा का पूरा जीवन उसका है। इसलिए यहाँ पर जो कही जा रही है बात वो बड़ी असरदार है, जोश भरी है, असरदार है, महत्वपूर्ण है। इस मोक्ष मार्ग में ये प्रभाव डालने वाली है। आज ये तुम्हारा
तीसरा खंड पूर्ण हुआ। अब चौथा खंड प्रारंभ होगा। अग्नि की परीक्षा चांदी सी राख। ठीक है ना? बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। हाँ। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को शांति से सहन करते हुए निरंतर मोक्ष मार्ग पर बढ़ते रहें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमो शिवाय, नमो शिवाय। एक कायुष्यर कर लें पहले।